जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को कायराना हरकत आतंकवादियों के द्वारा की जाती है, जिसमें 26 जो पर्यटक हैं उनकी जान ले ली जाती है। इसको लेकर पूरे देश भर के अंदर उबाल है, लोग गुस्से में आक्रोशित हैं, सड़कों पर उतरकर उन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गोरखपुर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की कदीमी दरगाह मुबारक खां शहीद के अध्यक्ष इकरार अहमद भी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं और लगातार वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे आतंकवादियों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि पूरे देश और दुनिया के अंदर एक नजीर पेश हो। हमारे साथ दरगाह मुबारक खां शहीद के अध्यक्ष इकरार अहमद मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से कायराना हरकत की गई है, बेकसूर बेगुनाह पर्यटकों को मारा गया है, किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये जो कश्मीर के अंदर बुज़दिली का सबूत कुछ छोटी जहनियत के लोगों ने दिया है, ये बेहद ही अफसोस की बात है कि मजलूमों का कत्ल जिस हिसाब से हुआ और हमारे मजलूमों ने शहादत का जाम पिया, दरगाह मुबारक खां शहीद की जानिब से आपके मीडिया के माध्यम से ये अहले वतन को बताना चाहते हैं कि बेहद ही अफसोस की बात है। मैं चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चूँकि सऊदी के दौरे पे गए थे और आ गए हैं, वो इन बुज़दिलों से इस हिसाब से बदला ले कि कतई पूरे ज़िंदगी भर में या पूरे जब तक दुनिया रहती लोग एक नज़ीर लिखें हमारे प्राइम मिनिस्टर कि हिंदुस्तान की तरफ उठने वाली आंख का हम उस हिसाब से जवाब देंगे कि कभी उसके नस्ल में भी कोई पैदा ना हो हमारे मुल्क की तरफ देखने के लिए। मैं चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इन बुज़दिलों के चुन चुन करके, जिस तरह से उन लोगों ने नाम पूछ करके हमारे मुल्क में मुल्क की एकता, जो इस मुल्क की खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग रहते हैं, उन्होंने इस मुल्क के अंदर अंदरूनी कलह पैदा करने के लिए नाम पूछने का काम किया। इसे हमारे प्रधानमंत्री भी उसी तरह से नाम चुन चुन करके पूछ के उन लोगों को मारे जिन्होंने इस तरह की हरकत हमारे मुल्क के अंदर किया है। अध्यक्ष जी, पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से पर्यटक गए थे पहलगाम और वहां पे वो लोग खच्चर से सवारी कर रहे थे, खा पी रहे थे, बाकायदा उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद उनको गोली मारी गई। देखिए, घाटी को जन्नत कहा जाता है। कश्मीर की घाटी के जन्नत की दुनिया रहती है, कहती है कि दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। उस जन्नत के अंदर इस तरह का घटना को अंजाम देना बेहद ही अफसोस की बात है। और उनकी तो इकनॉमी इसी पे टिकी हुई है, मतलब टूरिज़म पे ही पूरा कश्मीर चलता है। और हमें यकीन है कि पूरा अहले कश्मीर और अहले हिंदुस्तान तो कर ही रहा, बिलखुसूस हमारे कश्मीर की आवाम भी इसका पुरजोर मजम्मत करेगी, चूँकि जिस तरह से वहाँ पे ये काम हुआ है, या हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अगर कोई आतंकवादी जिस तरह से बुज़दिली का सबूत दिया है तो हमारे देश का एक एक जवान उन बुज़दिलों से मुकाबला करने को तैयार है। अगर मेरी आवाज़ उन बुज़दिलों तक आपके माध्यम से जा रही है तो मैं उस बुज़दिलों को मैं चैलेंज करता हूं कि आओ मेरे देश के जवानों से मुकाबला करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा बुज़दिलों कि तुम्हारी क्या ताकत है, तुमने किस माँ से जन्म लेके तुम्हारे अंदर कौन सा खून था जो तुमने बदनाम करने के लिए एक विशेष जाति को इस तरह का काम किया। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं मैं कि कहीं भी आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। सिर्फ उसका एक मकसद होता है, आतंक फैलाना, उसका लाभ उठाना। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कोई ताकतें हैं उन्हें लाभ पहुंचाना चाहती है, उन्हें आतंक के तैयार करके जिस तरह से काम किया है। इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द ही इसका बदला लेकर के रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरी तरह से आप हिंदुस्तान के बहुत मजबूत पावरफुल मतलब लीडर प्रधानमंत्री हैं। मैं चाहता हूं कि आज एक ऐसी तारीख लिखिए, बुज़दिलों से ऐसा बदला लिखिए कि हिंदुस्तान की तारीख में आपका नाम लिखा जाए। प्रधानमंत्री की तौर पे जिस तरह से आपका नाम लिखा जा रहा है उसी तरह तारीख में आपका नाम होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान में जब लोगों ने आंखें उठाई गलत निगाहों से हमारे भारत माता की तरफ को देखने के लिए, तो हिंदुस्तान का एक बच्चा जिसका नाम श्री नरेंद्र मोदी है, उसने उन माँ के अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए घुस करके बदला लेकर के दिखाने का काम किया। ये तारीख लिख दीजिए प्रधानमंत्री जी। देखिए, खास तौर से हमारा ये संदेश है कि वहाँ जो हमारे लोग शहीद हुए वो तो हो गए हैं और हम उनके लिए दुआ करते हैं। खास बात, इस मुल्क के हर नागरिक को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी मजहब का रंग ना चढ़ाया जाए, कहीं धार्मिक रूप देकर के कोई उन्माद ना पैदा किया जाए, वरना दुश्मन ने तो वहां हमारे लोगों को शहीद करके जो काम किया है, अंदरूनी कला अगर पैदा हो गई तो इसका नुकसान देश को होगा। देश को ये जरूरत है कि सारे मजहब के लोग एक होकर के
इस तरह से नज़ीर पेश करें कि हमारे मुल्क में तुम्हारी जो सोच है वो कामयाब नहीं होगी, हम उसकी सोच को उसी के मुंह पे मार देंगे अपनी एकता को दिखा करके। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो ये थे सदर इकरार अहमद, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायराना हरकत की गई, बेगुनाहों पर गोलियां चलाई गई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, इसको लेके एक तरफ जहां पूरे देश के अंदर उबाल है, लोग गुस्से में हैं, वहीं गोरखपुर की जो कदीमी दरगाह है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का मरकज़ है, दरगाह मुबारक खां सईद, यहाँ पर भी शोक प्रकट किया गया। और कल दरगाह की जो टीम है वो जिलाधिकारी से मिलेगी और एक ज्ञापन भी सौंपेगी, ताकि जो आतंकवादी हैं उन पर जो है ऐसी सजा दी जाए, ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए जो पूरे देश और दुनिया के अंदर जो है नज़ीर पेश हो। धन्यवाद।